हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में बिहार के जीके जीएस की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप हमारी पिछली वीडियो को आप देख चुके होंगे और वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। हमारी जो ये श्रृंखला चल रही है घटना चक्र की श्रृंखला है, जिसमें हम बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए बिहार से इस संबंधित उन सभी प्रश्नों को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बिहार स्पेशल के अलावा जो है हमारे चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ईवीएस, पॉलिटी या सभी की क्लासेज जो हैं वो कराई जा रही हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उन सब का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा डेली क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ हम महत्वपूर्ण अपडेट, ई बुक और डेली क्लास की पीडीएफ शेयर करते हैं। हमारा सेशन का पहला सवाल है दोस्तों कि बिहार में बाल सुंदरी, ताल, करैल, बलथर ये पद जो हैं निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो आपको बताना है कि ये पद जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। कृषि के लिए, फसल के लिए, या मिट्टी के लिए, या प्राकृतिक वनस्पति के लिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल सुंदरी या ताल, करैल और बलथर जो हैं ये हमारा जो है वो मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? तो विकल्प सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो बिहार में बाल सुंदरी, ताल, करैल, बलथर पद जो है वो मिट्टी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बाल सुंदरी मिट्टी उत्तरी बिहार के बांगर क्षेत्रों में सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। ताल क्षेत्र बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध के दक्षिण को निम्न भूमि का क्षेत्र है। ठीक है। बलथर मृदा गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा, छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य जो है वो पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है वो भूतात्विक दृष्टि से जो है वो सबसे पुराना है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे पुराना जो है वो कौन सा है। तो सबसे पुराना जो है वो हमारा कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा कि जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, इनमें से जो है वो सबसे ज़्यादा पुरानी जो है वो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। देखिए, खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है वो धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास का पठार जो है विंध्यन क्रम का है, और उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग हैं जो तृतीय क्रम की, तथा उत्तर गंगा का मैदान एकदम क्या है, नवीनतम है। तो याद रखिएगा, सबसे जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो सबसे ज़्यादा पुरातात्विक है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि रोहतास का पठार जो है वो विंध्यन क्रम का है, इसीलिए हमारा जो है वो बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे सवाल जो है ये 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले ज़िले जो हैं दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास जो है वो दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और बिहार में जो है वो विंध्यन क्रम की चट्टानें कैमूर और सोन नदी घाटी या रोहतास में जो है वो पाई जाती हैं, इसीलिए जो हमारा रोहतास विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है जो 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में जो है पीडमॉन्ट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। तो जो पीडमॉन्ट मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारा जो है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बिहार में मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पीडमांट दलदल मिट्टी जो पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है, ठीक है, पश्चिम उत्तर भाग में, और तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है, और गंगेय जलोढ़ जो है वो बिहार का मैदान गंगेटिक जलोढ़ दोनों नए और पुराने से आच्छादित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड जो है वो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको बताना है कि ये ऑप्शन में से ऐसा कौन सा भू आकृतिक भूखंड है जो है आपका झारखंड के साथ जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। तो ये हमारा मिथिला का मैदान है। मिथिला का मैदान जो है वो हमारा झारखंड के साथ जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। आपसे जो सवाल है वो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया था।
बिहार का मिथिला का मैदान जो है भूआकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि गंगा सोन अंग मैदान मगध और भूआकृतिक खंड जो है वो झारखंड के साथ जो है वो सीमा साझा करता है। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है। तो देखिए मूंगा रेशम जो है ये हमारा जीआई टैग जो है वो असम के लिए दिया गया है। असम में मूंगा रेशम के लिए जो है वो जीआई टैग मिला हुआ है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बाकी जर्दालू आम और कटनी धान और मगही पान के लिए जो है वो बिहार को मिला हुआ है, ठीक है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए असम के मूंगा रेशम को जीआई टैग वर्ष 2007 में प्रदान किया गया, जबकि 28 नवंबर 2017 को जर्दालू आम, कटनी धान, ठीक है, और मगही पान का उल्लेख किया गया। अर्थात ये तीनों कृषि उत्पाद जो है वो भौगोलिक रूप से बिहार से संबंधित है, लेकिन जो मूंगा रेशम है वो हमारा असम का है। हमारा अगला सवाल है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है उत्तरी बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। तो देखिए 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में आपसे पूछा गया सवाल है, और ये जो है चाहे उत्तर प्रदेश और बिहार से की सम्मिलित बात करें या उत्तरी बिहार की बात करें तो ये हमारा CWG टाइप की जलवायु पाई जाती है। ए विकल्प जो हमारा है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जो जलवायु है वो CWG से जो है वो प्रदर्शित की जाती है। हमारा अगला सवाल है कि थॉर्नमेट के अनुसार जो है पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12 जो है 2023 में पूछा गया है, और कोपेन थॉर्नमेट, ठीक है, और ये एक वैज्ञानिक और हैं जिनका थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा है। इन तीनों के अकॉर्डिंग जो है जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया है उनसे जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो है इससे संबंधित सूचना जो है वो भेज दी है, और मैं आपको किसी दिन एक वीडियो में जो है इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा थॉर्नवेट और इन कोपेन के अनुसार जो है वो जलवायु का वर्गीकरण जो है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो जो C2 टाइप की जलवायु है वो पूर्वी बिहार की जलवायु है, किसके अनुसार, तो थॉर्नवेट के अनुसार। तो हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सी हो जाएगा, हमारा ए विकल्प जो है C2 सही हो जाएगा। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु जो है C2 प्रकार की जलवायु है, और C2 जलवायु जो है नमी युक्त उपार्द्र जलवायु होती है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किसमें से जो है गंगा नदी नहीं बहती है। आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है। दरभंगा मुंगेर से, कि पूर्णिया भागलपुर से, कि तिरहुत सारण से, कि कोसी और मगध से, ठीक है। तो जो हमारा कोसी और मगध है यहाँ से जो है वो गंगा नदी नहीं बहती है, ठीक है, तो इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में आपसे सवाल पूछा गया है, और गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। मुख्यतः यह 12 जिलों से बहती है बिहार के, और इस प्रकार यह कोसी और मगध के जोड़ों में से किसी में भी प्रवाहित नहीं होती है, अतः विकल्प डी जो हमारा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी जो है वो अधिकांशतः पाई जाती है। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में आपसे पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे जो है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये गंगा के मैदान है तो यहाँ पे जो है वो नवीन जलोढ़ पाई जाती है। कौन सी, नवीन जलोढ़, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों गाद के निक्षेपण से जो है नवीन जलोढ़, जिसे हम खादर कहते हैं, इसका निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में जो है वो सहायक होती है। हमारा अगला सवाल है कि कैमूर पठार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर का जो हमारा पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काफ़ी पॉपुलर सवाल है और बार बार आपसे पूछा जाता है, और ये जो है 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया था। तो ये हमारा जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला शब्द देखिए, कैमूर का पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार जो है सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में जो है वो सीमेंट उद्योग का काम किया जाता है। देखिए सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा जो है पदार्थ चाहिए, तो चूना पत्थर, ये भी याद रख लीजिए। ये जो चूना पत्थर खनिज है ये सीमेंट आधारित उद्योग में काम आता है। देखिए उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तरी बिहार में अधिकतर क्या आती है, तो उत्तरी बिहार में जो है वो बाढ़ आती है, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। उत्तरी बिहार में अधिकतर बाढ़ आती है, और ये 53वीं बीपीएससी से
2000 बीपीएससी से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में आपसे पूछा गया सवाल है। देखिए, उत्तरी बिहार का लगभग 7.3% क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील है और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण जो है यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो सबसे पूर्वी भाग में कौन सा स्थित है आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पूर्वी भाग में जो है वो कटिहार स्थित है, कटिहार, और यहीं से होकर जो गंगा नदी जो है वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो है 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 तक आपका सवाल जो है ये पूछा गया है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में जो है कटिहार स्थित है और कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर और दक्षिण पूर्व में जो है पूर्णिया स्थित है। एक प्रकार से देखिए, अगर ऐसे बनाया जाए 3 जिला, तो ये कटिहार है और ऊपर जो इसके हो जाएगा वो हमारा पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा जो है वो भागलपुर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार की सुमेसर श्रेणी जो है वो स्थित है। तो देखिए, आपसे पूछा रहा है कि बिहार की सुमेसर श्रेणी जो है वो आपकी किससे पुरानी है। तो पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी है, कि राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी है, या इन सभी से जो है वो नई है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए, बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है वो इन सभी से जो है वो नई है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो है डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया सवाल है। बिहार की सुमेश्वर, या जिसको हम सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं, ये शिवालिक श्रेणी का भाग है और इसका निर्माण प्लास्टिसोसीन काल में हुआ है। अतः यह उपरोक्त 3 पहाड़ियों की अपेक्षा जो है वो नवनिर्मित है। तो इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, पटना का स्थानीय समय क्या है। तो पटना का जो स्थानीय समय है वो आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय से आगे है या पीछे है, वही है या अलग कोई है, ठीक है। तो जो है ये थोड़ा सा जो है वो आगे रहता है पटना का स्थानीय समय, क्योंकि जो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री माना जाता है, और ये बिहार जो है वो 83 से 88 डिग्री के बीच में है। तो थोड़ा बहुत जो है वो अंतर होता है, लेकिन जो है जो पटना का मानक समय है वो भारतीय मानक समय से ही निर्धारित होता है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में आपसे पूछा गया है। देखिए, पटना का जो मानक समय है वो भारतीय मानक समय से ही निर्धारित होता है। भारतीय मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज एवं मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती है, इसी से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय से थोड़ा सा आगे है, क्योंकि पटना जो है वो 85 डिग्री और 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार का कौन सा राज्य जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आपको बताना है कि बिहार का कौन सा राज्य जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो बिहार का जो राजगीर है वो हमारा 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, राजगीर जो है। लेकिन आपको राजगीर जो है वो किसी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमारा ई विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, तो वो उत्तर है राजगीर। राजगीर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखिए, 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2020 में आपसे पूछा गया सवाल है, और बिहार का राजगीर शहर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा है, जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण में मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। इन 5 पहाड़ियों के नाम क्या हैं? विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी। गया 3 ओर से छोटी व पथरीली पहाड़ियों से घिरा है, जिनका नाम है मंगला, गौरी, श्रृंगस्थान, रामसले और ब्रह्मयोनि, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए, जो पूर्णिया जो है ये जो है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, और ये पूर्वी भाग में है, और नेपाल आपका बिहार के उत्तरी भाग में है। तो ये पूर्णिया जो है वो नेपाल से सीमा कैसे साझा कर सकता है, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आपसे ये जो है 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। देखिए, बिहार जो है नेपाल के साथ जो है वो लगभग 729 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण सीमा
साझा करते हैं। हमारा अगला सवाल है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो सबसे पहले किस वित्तीय वर्ष प्रकाशित किया गया? तो ये जो है वो 2006-07 में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा। सुशील कुमार मोदी के द्वारा 2006 और 7 में जो है ये प्रकाशित किया गया था। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में आपसे पूछा गया सवाल है। देखिए, बिहार सरकार द्वारा वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष 2006-07 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया था। देखिए, हमारा जो अगला सवाल है 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में भी पूछा गया है। हाल ही का सवाल है कि बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट जो है वो कब पेश किया? तो ये जो है वो हमारा जो है ये वर्ष 2020-21 की बात है। इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? तो विकल्प ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो बिहार राज्य ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रीन बजट प्रस्तुत किया था। सरकार के व्ययों को पर्यावरणीय संदर्भों से सुमेलित करने के उद्देश्य से पृथक रूप से ग्रीन बजट जो है प्रस्तुत करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस मामले में जो ग्रीन बजट पेश करने वाले राज्य में बिहार पहले स्थान पर है। तो इसीलिए याद रखिएगा। 2017-18 में जो है बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो देखिए, ये आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला जो है वो सबसे गरीब है? तो प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के हिसाब से जो बिहार का सबसे गरीब जिला है वो हमारा कौन सा है? तो वो हमारा शिवहर हो जाएगा, शिवहर। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि तेल या शोध नगर या वन आधारित उद्योग या बालू का खनन या कृषि आधारित उद्योग या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। तो ये जो है ये सभी उद्योग जो हैं इसकी संभावनाएं जो हैं वो बिहार में है। इसीलिए हमारा जो ई विकल्प है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिहार में कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, बालुका उद्योग और तेल शोधनागार सहित धातु कार्य, रासायनिक, प्लास्टिक, विद्युत, चमड़ा आदि उद्योगों की जो है प्रत्याशाएं एवं संभावनाएं हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में जो है वो मक्का का जो है उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होता है? आपसे 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया सवाल है। तो आप को सभी को जो है वो जवाब देना है कि मक्का का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन जो होता है वो मुजफ्फरपुर में होता है। अगर हम बात करें तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार दिए गए विकल्पों में 2022-23 में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में जो है वो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, जबकि पूर्वी चंपारण में 135.3 हज़ार टन, सीवान में 57.37 हज़ार टन तथा सारण में जो है वो 78.67 हज़ार टन उत्पादन होता है। हालांकि सर्वाधिक मक्का का उत्पादन जो है वो अररिया ज़िले में होता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? आपसे 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि गन्ना उत्पादन में जो है वो पश्चिमी चंपारण जो है वो सबसे अग्रणी जिला है। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, 2019-20 में गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण जिला शीर्ष पर था, जो इतना 84.93 लाख टन जो है वो गन्ना के उत्पादन के साथ जो है वो राज्य के कुल उत्पादन में जो है 56.4% से भी अधिक योगदान इसका था। ठीक है, अभी भी जो है वो पश्चिम चंपारण ही सबसे आगे है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? तो आपको बताना है कि बिहार में जो है वो मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं। आपसे 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया सवाल है। तो जो हमारा मधुबनी और दरभंगा है यहाँ पे जो है वो मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय पार्ट 2 का योजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आपसे 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। इसमें जो है 7 निश्चय पार्ट 2 में जो है वो कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये जो है वो सभी के लिए वायु मार्ग ये जो है वो शामिल नहीं है।
बाकी हमारा युवा शक्ति, बिहार की प्रगति और सशक्त महिला, सक्षम महिला और हर खेत सिंचाई में पानी, ये जो सभी है वो 7 निश्चय भाग 2 से संबंधित हैं। अगर हम बात करें 7 निश्चय भाग 2 में क्या क्या आता है, तो देखिए युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी और स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये जो 7 निश्चय पार्ट 2 है योजना, इसका भाग है, तो आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और BPSC TRE 4 का जो है नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा। ठीक है, ऐसा जो है शिक्षा विभाग से थोड़ा सा संकेत मिले हैं, तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को ढीला मत छोड़िएगा और आप अपना जो है रिवीजन और जो है पढ़ते रहिएगा। NCERT के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि जो लोग बैठ जाएंगे इस उम्मीद में कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे और आप लगातार पढ़ते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे अच्छी चीज़ वही है कि जो लगातार लगा रहता है। थोड़ा सा कम पढ़िए। मान लीजिए अगर आप डेली 2.5 घंटे पहले पढ़ रहे थे तो 1.5 ही घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़ाई को अपनी लगातार जारी रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।